नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। आज कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा के जो है जानकारी है कि तमाम तरह की चर्चा इस पूरी बैठक में होगी, जिसमें जातीय आधारित जनगणना, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होने वाले चुनाव और इसे लेकर जो है रणनीति बनाने की बात सामने आई है। इस पूरी मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गीता, नमस्कार जी। सर, आज एक और बैठक होने वाली है कांग्रेस कार्य समिति की। इससे पहले हालांकि कई बैठकें हो चुकी है, हैदराबाद में पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में बताया जा रहा है कि जो जाति आधारित जनगणना है उसे लेकर कुछ देखने को मिल सकता है और 5 राज्य के विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ देखने को मिल सकता है। सही कहा आपने। कांग्रेस की आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है दिल्ली में और अभी हैदराबाद में भी होके हटी है। और आमतौर पे इतनी जल्दी सीडब्ल्यूसी की बैठक हम देखते नहीं होती है, बहुत कम ऐसा समय आता है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव है और आपने सही कहा, वो जातिगत जनगणना का जो एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस को लग रहा है कि ये हमारा ब्रह्मास्त्र साबित होगा, तो मुझे लगता है उसी को लेके ये मीटिंग है कि कैसे 5 राज्यों में इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हमने करना है। क्योंकि कांग्रेस, आप याद रखिए गीता, जब भी किसी चुनाव में जीतती है या उतरती है, उसके पास एक ऐसा इश्यू होता है जिसपे वो लोगों को ले लेती है अपने साथ। कांग्रेस ने हिमाचल में क्या किया था आपको याद होगा, हमने तो इलेक्शन कवर किए हैं। ओपीएस हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा पता नहीं मुझे, कितना वो धरातल पे उतर पाया है या उतर गया होगा। लेकिन कांग्रेस को अब लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना का जो ब्रह्मास्त्र है ना, ये उनको मिल गया। हालांकि नीतीश कुमार ने करवाई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद से पता नहीं कितने किंतु परंतु चल रहे हैं। यादव ज्यादा है, कम है, इसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, उसकी कम है, एक बहस छिड़ गई है पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये जातिगत जनगणना का इश्यू आया, नीतीश कुमार ने उसका सर्वे कराया और उसके बाद वो चुनाव जीत गए, ऐसा तो नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ एक सर्वे रिपोर्ट ही आई है, अभी तो सिर्फ क्यास ही लगा रहे हैं सिर्फ। और कांग्रेस को लग रहा है कि भाई ये ठीक है, कोई मुद्दा तो था नहीं, कोई इशू तो ऐसा मिल नहीं रहा पुख्ता। महंगाई और वो अडानी और वो 3 4 5 चीजों को छोड़ के, ईडी को छोड़ के कोई पुख्ता मुद्दा नहीं था जनता से जुड़ा। तो अब उन्होंने ये उठा लिया। हालांकि पीएम मोदी इस बात पे कह चुके हैं कि कांग्रेस हमेशा से विरोधी रही है जातिगत जनगणना के। मंडल कमीशन का जब मामला आया था 91 में, तब राजीव गांधी उसका विरोध कर चुके हैं 90s में। लेकिन अब कांग्रेस को लग रहा है कि यही मुद्दा उनको जीत दिला सकता है। जातिगत ठीक है कि सबको अपनी क्षमता के हिसाब से जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो मिलना चाहिए, उसमें एक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये सोच के चुनाव लड़ना कि जातिगत जनगणना करवाएंगे और जातियों में बांटना या लोगों को ये महसूस करवा देना आप तो फला हो, आप फला हो, आप फला हो, फला हो, डिवाइड एंड रूल, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खासकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर कोई वोटर हो और ये कांग्रेस को पूछना चाहे कि भाई साहब आप तो 5 साल से राज कर रहे थे, अब चुनाव है 2 महीने बाद, अब पहले क्यों नहीं आपने जातिगत जनगणना कराई? अगर आपका इतना ही हमारे लिए वो था इशू, इतना ही हमारे लिए कंसर्न था, तो आपने पहले क्यों नहीं कराई? आज जब नीतीश कुमार ने करा ली और सबको लग रहा है कि ये गेम चेंजर हो जाएगा, तो आप आज 2 महीने पहले चुनाव से हमें ये कहने आ रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कहा या गहलोत भी अब कह रहे हैं कि आप हमें एक बार जिता दीजिए, आते ही हम जातिगत जनगणना करा लेंगे। तो पहले, सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि आपने पहले 5 साल में क्यों नहीं आया आपके दिमाग में? अब जब 2 महीने रह गए हैं, सत्ता का सुख भोग लिए, तो अभी क्यों? पहली बात। दूसरी बात, आप जाति जनगणना करा लेंगे, उस पे किसी पे क्या असर होगा? क्या प्लान है आपके पास कि जाति जनगणना कराने के बाद भाई हम फला फला जगह चेंजेस करेंगे, हम तो ऐसे इस चीज को इस्तेमाल में लाएंगे, उससे लोगों को लाभ होगा। अब जातिगत जनगणना करवा देना, अब एक बंदा कहीं पे जाए और कहे कि अच्छा यहाँ पे 50 बंदे बैठे हैं, इनमें से मैं गणना करवाता हूँ कि अभी कितने लोगों ने खाना नहीं खाया। ओ 30 लोगों ने खाना नहीं खाया, मैंने पता करा लिया। तो क्या हुआ भाई साहब पता कराने से? या तो आप ये कहते कि जितने लोगों ने खाना नहीं खाया उसके बाद उनको मैं सबको खाना दूंगा, ये तो हो गया एक प्लान। पर सिर्फ गणना करवाना, सभी इसी पे जोर दे रहे हैं, गणना करवाएंगे, सबको सबका हक दिलवाएंगे, जितना जिसका वो है। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पे चिंता जाहिर की थी, उसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट हटा भी दिया था वहां से, मुझे याद है वो। लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस के भीतर ही भीतर इस पे चिंता भी जता रहे हैं
कि आप कह तो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटी कार्ड खेलती आई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटी कार्ड खेलती आई है, इसीलिए बीजेपी हमेशा कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन अगर कांग्रेस ने ये किया तो मुझे पर्सनली लगता है कि अब जब आप बहुतार्थ वालों की बात करोगे, जिनकी ज्यादा संख्या है, तो माइनॉरिटी के पक्ष में काम नहीं कर पाओगे आप, तो वो वोट छिटक जाएगा आपसे, क्या उसकी जरूरत नहीं रहेगी आपको? तो मुझे लगता है चीजों को अपने हिसाब से बदल देना, कभी माइनॉरिटी वालों के साथ जाना, कभी जाति जनगणना के साथ जाना, कभी इस कास्ट के साथ, कभी उस धर्म के साथ, कोई भी पार्टी हो, ये बंद होना चाहिए सब कुछ, और सबके लिए एक बराबर से काम होना चाहिए, विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, कलर, किसी भी तरीके की कोई भी बांटने के अलावा। आप कोई रिपोर्ट ला भी रहे हैं, आप अपने तक सीमित रखें, उसके हिसाब से आप काम शुरू करें। जब रिजल्ट आए तो आप बताइए हमारे पास ये डाटा था और हमने इस पे काम किया है। काम कोई नहीं करना चाहता, सब कह रहे हैं कि 2 महीने रह गए हैं, बस ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र मिल जाए। आपने वो बच्चा देखा है ना जो 5 साल पूरे 1 साल में पढ़ाई नहीं करता, जब एडमिशन ले लेता है और पेपर के नजदीक आके कहता क्या करूं, कोई ऐसी बुक मिल जाए जो मुझे ये बता दे कल क्वेश्चन पेपर कौन सा है, कोई ऐसा टोटका मिल जाए मुझे जिससे कि मैं बस पास हो जाऊं। तो अभी तो मुझे राजनीतिक दलों में वही छटपड़ाहट नजर आ रही है कि बस किसी तरीके से नैया पार लगा दो, ये कुर्सी ना जाने पाए, बस जातिगत जनगणना करा लो, आप जो करवाना है वो करो, हम सब कर देंगे। पहले क्यों नहीं किया? आप 500 रुपए का सिलेंडर भी देने के लिए तैयार हैं, आप मुफ्त बिजली यूनिट देने के लिए भी तैयार हैं, आप ये भी करने के लिए, पहले क्यों नहीं दिया? छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो सरकार थी ना, आप वहां पे कर देते 500 रुपए का सिलेंडर, बिजली भी बिल्कुल मुफ्त देते, सब कुछ करते आप। लेकिन चुनाव के नजदीक आके ही क्यों? लेकिन ये राजनीति है, ये अपने तौर पे चलती है ऐसे ही। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है, मैं और आप देख रहे हैं, आप देखिए अभी बैठक शुरू होने वाली होगी और उसमें ये मुद्दा जरूर उठेगा। और इस वक्त कांग्रेस के जितने रणनीतिकार हैं सबको बहुत ईजी लग रहा है ये कि भैया ये तो बहुत अच्छा हो गया, हालांकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका कोई प्रिसाइज रिजल्ट नहीं है कि नीतीश कुमार ने जनगणना कराई थी और उसके बाद देखो नीतीश कुमार साहब तो कमाल कर दी, जेडीयू ने तो ये चुनाव जीते हो। अरे कुछ भी नहीं हुआ, अभी 10 दिन हुए हैं, अभी रिजल्ट आए, उसको कोई रिजल्ट ही नहीं आया और इनको लोगों ने ब्रह्मास्त्र मान लिया। उससे पहले क्यों नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं करवाई? और नीतीश कुमार जी की रिपोर्ट आने से पहले जो उन्होंने बिहार में कराई है, उससे पहले आप लोग क्यों नहीं बोले? आज जनता को अपने बातों में उलझाना उतना आसान नहीं है, सोशल मीडिया की दुनिया है। पहले तो एक चैनल होता था, हम लगाते थे, जो उस पे सुन लिया वो सच है। अब ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत खंगालते हैं पूरा दिन, ये अंगूठा ना इसकी एक्सरसाइज बहुत होती है, पूरा दिन यूं चलता है फोन पे और सबको पता है क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक आम आदमी होने के नाते मेरी ये सोच है अपनी, किसी भी पार्टी से अलग हटके, कि सभी धर्मों के लिए, सभी कास्ट वालों के लिए बराबर तौर पे काम होना चाहिए। एकदम ये सोचे बिना कि ये कौन है, अच्छे तरीके से सबको, जो थोड़ा नीचे है उसको ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए, जो थोड़ा उठ चुका है उसको कहना भाई तू अब और अपने तरीके से आपके लिए ये योजनाएं ला रहे हैं हम, रेदर देन कि आप सिर्फ चुनाव में जातिगत जनगणना करा के सबको बांटने की कोशिश करो समाज में, तो ये बात गलत है। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना एक बहस का विषय हो सकता है, इसके सार्थक नतीजे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना करानी नहीं चाहिए, भैया ये बिल्कुल गलत चीज। मैं कहता हूं आपको अगर करवाना भी है तो आप फुल प्रूफ प्लान के साथ आइए कि इस जनगणना कराने के बाद मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा फला महीने से और इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, 1 साल बाद मैं आपको रिपोर्ट दूंगा कि मैंने ये इंप्लीमेंट किया था, देखिए मैंने इन लोगों को कितना ऊपर उठा दिया। ये नहीं कि हम आएंगे, जो मैं सुनता हूं अक्सर, आप जीतने के बाद जब मैं शपथ लेके आऊंगा पहली कैबिनेट बैठक में ये फैसला होगा और फिर देखिए कमाल हो जाएगा, पहली कैबिनेट बैठक में फैसला भी हो जाएगा, सुर्खियां भी बन जाएंगी, हेडलाइंस भी बन जाएंगी, फिर गीता अपने काम में बिजी हो जाएगी, मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगा, लोग अपने अपने ऑफिस चले जाएंगे, किसी को बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है और खत्म कहानी। तो ये मुझे लगता है एक हेल्दी चीज नहीं है। अगर आपको सबका विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है तो चुनाव के नजदीक आके नहीं, वो आप पहले करके, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि यही कुछ मानना जनता का भी है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो जातीय जनगणना को लेकर हमें देखने को मिली हैं, उसमें ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी, आज जिस जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रही हैं, दरअसल कांग्रेस के बड़े नाम सदैव ही उसका विरोध करते आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या अपनी विचारधारा से हटकर
जो है अब चुनावों में सिर्फ चुनावों में उतरने के लिए काम करने वाली है। तो वही तो कह रहा हूँ, विचारधारा तो दिख ही नहीं रही है ना। विचारधारा की बात करें तो कांग्रेस का कभी ये रहा ही नहीं है पीछे बेस की वो इस तरह काम करे। कांग्रेस तो माइनॉरिटीज के साथ हमेशा रही है और इसीलिए बीजेपी उनको तुष्टीकरण की राजनीति कहती रही और वो बीजेपी को सांप्रदायिक कहते रहे। बात तो सिर्फ यहाँ पे घूमती रही। आज वो इशू खत्म हो गया, आज वो इशू नहीं रह गया। तो अब इशू ये नया जो एक शगुफा निकाला है, ब्रह्मास्त्र निकाला है, ये जो आ गया है और मुझे इसमें कहने में कोई झिझक नहीं। आप देखना सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये तय होने की पूरी आसार है कि भाई हम जहां-जहां जीतेंगे वहां हम जाति जनगणना करवाएंगे। अच्छा, उसके आगे कोई नहीं बोलता, जाति की जनगणना करवाएंगे, ठीक है करवाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस तबके तक, उस वर्ग तक वो लाभ भी पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ जनगणना से बात नहीं बनेगी। आप ये बताइए वो लाभ पहुंचाने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? आप ये तो बता देंगे कि पहले कैबिनेट में पास कर देंगे, सरकारी अमला लगेगा तो 9 महीने 10 महीने में रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद क्या कीजिएगा वो भी जनता से वादा कीजिए। जी सर, इसके साथ साथ सीडब्ल्यूसी की जो ये बैठक होने वाली है जो आज है, इस बैठक में बताया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विपक्षी जो जितने भी दल हैं मिलकर एक गठबंधन बना। इस विपक्षी गठबंधन में बाकी जो दल हैं उन पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। कई दल हैं जिसमें आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए और इसके साथ साथ अगर वेस्ट बंगाल चली जाए वहां पर भी कार्यवाही देखने को मिली है। तो कहा जा रहा है कि टाइमिंग को ध्यान में रखकर भी ये बैठक जो है महत्वपूर्ण बन जाती है। अब ये कांग्रेस पार्टी का ना समझ में नहीं आता है एक्चुअली। दिक्कत ये है कि आपने जब इंडिया गठबंधन बना लिया उसके बाद से क्या बैठक हुई? अभी थोड़े दिन पहले जरूर शरद पवार, राहुल गांधी और खड़गे साहब आपस में बैठे थे। वो तो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो तो मात्र 2 ही पार्टियां हुई, बाकी 26 कहाँ है? तो कहीं ना कहीं उनको ये मंथन करना पड़ेगा। जब इतना बड़ा गठबंधन बना लिया तो उसको लेके भी तो चलना है साथ में। सितंबर एंड में कह रहे थे आप भूमिका बांध दी है पूरी, बस सीट शेयरिंग हो जाएगी, फिर कह रहे नहीं अक्टूबर पहले वीक में हो जाएगी, अब अक्टूबर भी निकलने वाला है। तो ये जो अब इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का आपस में ना बैठ पाना, मीटिंग्स का आगे ना बढ़ पाना, सीट शेयरिंग या संयुक्त रैलियों का ना हो पाना, इतनी कमेटियां आपने बना दी, उसका क्या लाभ हुआ? आज कांग्रेस अपने तौर पे तो मीटिंग कर रही है, सीडब्ल्यूसी की भी हो रही है, आप शरद पवार से भी मिल रहे हो, उसका इंडिया गठबंधन कहाँ है? फिर उसकी बैठकें क्यों हॉल्ट पे आ गई है? हो सकता है होने भी वाली हो कुछ दिनों में। बैठक में क्या है, आप आजकल तो एक व्हाट्सएप मैसेज ही भेजना, अगले दिन बैठक बुला लो। लेकिन जिस तरह से एनडीए का सामना करने के लिए इंडिया गठबंधन जो बनाया, जिसको प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन कहा, उसका अभी मुझे कोई स्वरूप बनता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि अगर पंजाब में कांग्रेस के नेता पर कार्रवाई आम आदमी पार्टी करती है तो कांग्रेस दबी जुबान में बोलती है। हालांकि वेणुगोपाल जी ने बोला कि मुझे दुख है कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने निंदा की कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को अगर गिरफ्तार किया, साथ ही उन्होंने टॉर्च भी मार दी सिंपल सी कि आप वही तो हमारे नेताओं के साथ भी पंजाब में हो रहा है। तो यहाँ विरोधाभास भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि जो गलत करेगा हम उसको पकड़ेंगे। पंजाब में अगर हमें कोई सबूत मिलता है कि कोई नेता गलत कर रहा है तो पहले दिन से उनकी रणनीति है कि वो कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें अब कांग्रेस को क्यों दुख हो रहा है? और दुख हो रहा है तो आप लोग एक गठबंधन में कैसे बैठे हैं? और गठबंधन में बैठे हैं तो इंडिया गठबंधन में और भी 26 दल हैं, मीटिंग्स होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आगे कैसे चलेगा, कैसे हमने लड़ना है, क्या करना है, नथिंग। तो कहीं ना जी कहीं मुझे लगता है कंफ्यूजन की एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है अभी सभी। किस तरीके से होगा अभी कुछ ज्यादा क्लैरिटी हो नहीं पा रही है इसको लेकर। जी, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहली जो बैठक हुई हैदराबाद में उसके बाद भी काफी कुछ गठबंधन को लेकर, यानी जिस तरीके से बाहर आकर नेताओं ने ये कहा था कि हमें तो सभी सीटों पर लड़ने के लिए कहा गया है। मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद भी हमें कुछ अलग जानकारी देखने को मिल सकती है जो गठबंधन की दृष्टि से क्या कुछ फैसले हुए हैं उसमें हमें थोड़ी स्पष्टता देगी। तो मुझे क्या लगता है गीता की जो सीडब्ल्यूसी की ये बैठक है ना, ये स्पष्ट तौर पे ये 5 राज्यों के जो चुनाव है ना इसको लेके है। एक तो कहे जा रहा है कि जो लिस्टें विस्टें फाइनल हो गई हैं वो, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो कोई अनाउंस करने की स्थिति में नहीं है, सब नवरात्रों में ही लाएंगे। अब ये तो कंफर्म है, चाहे फर्स्ट नवरात्रि को आ जाए। दूसरा, जो एक हम सुन रहे थे सूत्रों के हवाले से, पहले ये खबर आई थी कमलनाथ की ओर से इशारा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सभी सीटों पर मुझे जाना है। अब एक और अंदेशा आया कि नहीं उनको लड़ाया जा सकता है। तो ऐसे बड़े फैसले भी हो सकते हैं कि क्या ये बड़े चेहरे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, क्या करना है।
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये जरूर उठेगा और ये मुझे लगता है सर्वसम्मति से कहेंगे कि भाई इसको हम सभी स्टेट्स में लागू करते हैं फटाफट। जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां करवाइए, जहां हमारी आने वाली है या जहां हम चुनाव लड़ने वाले हैं वहां हम ये वादा करें कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि उसके हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिससे वो ये कुछ कर सकता है। पर मैं फिर वही कहूंगा कि वो पहले के जमाने और थे कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जात को लेकर चुनाव लड़ लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए और वो हो जाता था। लोग भावनाओं में बह जाते थे, लोग पीछे लग जाते थे। अब जनता बहुत एनालिटिक तरीके से बात करती है। मुझे याद है जब हम फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, किसी से कोई सवाल पूछते थे, आपको मैं ये 12, 13, 14 की बात बता रहा हूँ, तभी लोग इतना क्रिटिक हो गए थे और बड़ा मुंह तोड़ जवाब देते थे। तो आज तो 10 साल बाद तब सोशल मीडिया इतना कहाँ था, हम तो टीवी चैनल के लिए करते थे। अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है कि एक सबसे नीचे जो बैठ के कहीं सड़क पे कुछ बेचारा बेच रहा है या कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, या वो बंदा जो ऑफिस में बैठा है, या वो बंदा जो कोई भी दुकान पे बैठा है, सब सोशल मीडिया पे है। उनके हाथ में बहुत सारा कंटेंट है, वो हर चीज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर फैसला ले रहे हैं। तो इसीलिए आज किसी रैली से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए, किसी घोषणा से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए, अब जनता चाहती है कि मेरे को फुल प्रूफ तरीके से बताइए कि कब मिलेगा, कब होगा, क्या होगा। आज अगर देश की जनता बीजेपी या पीएम मोदी की अगर तारीफ करती है तो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे वो करके दिखाया है, वो चीजें सामने आई हैं। मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं को बता रहा हूं कि अगर उनकी तारीफ होती है तो इसलिए होती है कि वो ग्राउंड पे चीजें दिखाई दी हैं। इसीलिए जनता, वो जनता है, वो किसी की नहीं है, उसको तो वोट देना है, आज आपको देंगे कल किसी और को दे देंगे, उनका क्या है। लेकिन जनता अब ये चाहती है कि आप हमें ये मत बताइए कि हम ये चीज कर देंगे, कब करेंगे। मुझे लगता है ये होना चाहिए मैनिफेस्टो में, ये चीजें होनी चाहिए कि आप कम से कम ऐसे हवाई वादे ना करें कि हम इतने हजार आपको घर बैठे दे देंगे, इतने यूनिट बिजली के दे देंगे, पानी भी मुफ्त दे देंगे, ये भी करा देंगे, ये भी करा देंगे। ये कब देंगे, कौन से महीने से आप देना शुरू करोगे? जनता जब आपके पास किसी भी पार्टी का नेता, मैं ये जितने दर्शक हैं, जितने लोग देख, किसी भी पार्टी का बंदा आपके पास आए वोट मांगने और बताए कि हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, तो एक बात जरूर पूछना कि कब से करोगे। आपकी सरकार जनवरी में बन जाएगी तो क्या मैं मान लूं कि मुझे फरवरी से ये सब मिल जाएगा या मार्च से मिलेगा? तो ये जब जनता ऐसे पूछना शुरू करेगी, जवाबदेही तय हो जाएगी, तब नेता भी जाके अपने बड़े नेता से कहेगा कि जनता ने तो ऐसे कहा है, बताइए क्या करूं। क्योंकि वो मैनिफेस्टो छुपाए ही 10-15 जाते हैं, आपके और मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूं खड़े होकर दिखा दिया और वो सुबह हेडलाइन बन गई, हमने भी पढ़ ली, कहानी खत्म। उस मैनिफेस्टो की कॉपी हर घर में देनी चाहिए, हर बंदे के पास होनी चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में अपने विधायक, अपने मंत्री के पास जाए और कहे ये सर आप ही का डॉक्यूमेंट था ना सर, ये देखिए इसमें ये लिखा है। कब मिलेगा सर या कब होगा? ये जिस दिन ऐसा होना शुरू हो गया, मैं गारंटी देता हूं कि ये सबसे बड़ा जो काम होगा भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय इस चुनाव पूरी प्रक्रिया में, कि अब जनता खुद अपने नेता से पूछ रही है, जवाबदेह हो जाएगा डायरेक्टली जब, तब ये चीजें होंगी। और बात सीडब्ल्यूसी बैठक की थी, तो उस बैठक का एक सिंपल निष्कर्ष है, ब्रह्मास्त्र खोज लिया गया है। वो चलेगा कि नहीं चलेगा ये अभी किसी को नहीं पता, पर वो सबको ब्रह्मास्त्र दिख रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ब्रह्मास्त्र ढूंढ लिया गया है, ये ब्रह्मास्त्र सही जगह पर जाकर लगेगा या नहीं उसका इंतजार है। हालांकि जनता समझदार है, जनता जानती है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, और तमाम ही अपडेट्स लेकर नेशन स्पीक्स आपके सामने हाजिर होता रहेगा। आप सभी को नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया देना भी बिल्कुल नहीं भूलना है।